हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा रिलेशनशिप बिटवीन रूट मीन स्क्वायर स्पीड, सिंबल इज सी, एवरेज स्पीड सिंबल इज सी बार एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सिंबल इज सी स्टार। तो सबसे पहले देखिए बेटा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाई एम, अंडर रूट ऑफ 3RT बाई एम। इसको मान लिया दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एवरेज स्पीड दैट इज सी बार किसके इक्वल है बेटा, अंडर रूट ऑफ 8RT, अंडर रूट ऑफ 8RT बाई पाई एम। उसके बाद बेटा थर्ड है हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फॉर्मूला इज सी स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT बाई एम। क्या क्या चीजें हैं देखिए, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, M इज द मोलर मास। अगेन R इज द गैस कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, M इज द मोलर मास। R गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड M इज द मोलर मास। इस एवरेज स्पीड को कह दिया हमने सेकंड इक्वेशन, और इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हमने क्या कह दिया, थर्ड इक्वेशन। क्या कीजिए बेटा, सेकंड इक्वेशन को सी बार को पहले केस में क्या कीजिए, सी बार को मतलब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के साथ डिवाइड कर दीजिए। रेशो लेंगे इनका सी बार बाय सी। सी बार कितना है हमारा, अंडर रूट ऑफ 8RT, अंडर रूट ऑफ 8RT बाय पाई एम। ओके, और सी कितना है हमारा, डिवाइड में है तो रिवर्स हो जाएगा, m बाय अंडर रूट ऑफ 3RT, m बाय अंडर रूट ऑफ 3RT। देखिए बेटा क्या कैंसिल हो सकता है, R और टेम्परेचर और मोलर मास, R टेम्परेचर और मोलर मास। हमारा क्या रह गया बेटा, अंडर रूट ऑफ 8 बाय 3 पाई, अंडर रूट ऑफ 8 बाय 3 पाई, 8 बाय 3 पाई। सोल्व करके कितना आ गया बेटा, ये 0.921। ये सोल्व करके कितना आ गया, 0.921। तो यहाँ से अगर हमें सी बार मतलब एवरेज स्पीड निकालनी है तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.921 ऑफ सी। किसके इक्वल हो जाएगा, एवरेज स्पीड हमारी सी बार इज द एवरेज स्पीड किसके इक्वल हो गया, 0.921 ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, 0.921 ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। उसके बाद देखिए बेटा, अब क्या कीजिए, सी स्टार और सी बार में रिलेशन निकालते हैं। थर्ड इक्वेशन फर्स्ट के साथ ही निकाल लेते हैं। चलो एक बार फिर इन तीनों का रेशियो निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, अंडर रूट ऑफ, थर्ड क्या है सी स्टार, और फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है सी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, अंडर रूट ऑफ 2RT बाय एम। थर्ड इक्वेशन क्या है, अंडर रूट ऑफ 2RT बाय एम। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, अंडर रूट ऑफ 3RT बाय एम। रिवर्स हो जाएगा डिवाइड करते हुए, अंडर रूट ऑफ 3RT बाय एम। एम से एम कैंसिल हो गया, RT से RT कैंसिल हो गया। क्या रह गया बेटा, अंडर रूट ऑफ 2/3। क्या रह गया, अंडर रूट ऑफ 2/3। तो सी स्टार बाय सी किसके इक्वल आ गया हमारा, 0.816। ये सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से सी स्टार किसके इक्वल आ गया बेटा, सी स्टार इज इक्वल टू 0.816 ऑफ सी। एवरेज स्पीड से रिलेट कर दिया हमने किस किस को, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को भी और रूट मीन स्क्वायर स्पीड को भी। तो अब हम रेशियो लेते हैं इन तीनों का, किस किस का, सी स्टार, सी बार और सी का। क्या कीजिए अब, सी स्टार, सी बार, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या है अपना, रूट ऑफ 2RT बाय एम। रिजल्ट है नोट्स, डेरिवेशन इन सिलेबस बेटा। एवरेज स्पीड का क्या है, अंडर रूट ऑफ 8RT बाय पाई एम, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का क्या है बेटा, अंडर रूट ऑफ 3RT बाय एम। रेशो क्या आ जाएगा, 1:1.224 एंड 1.228।
अगर हम इनके अंदर रिलेशन चेक करते हैं तो 1.128 एंड 1.224, तो क्या है बेटा 1.128 एंड 1.224, 128 और 224। तो सबसे ज़्यादा क्या है हमारी, सबसे ज़्यादा है हमारी ये C, दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। फिर एवरेज स्पीड बीच में ही है और सबसे कम क्या है हमारी, सबसे कम है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इस तरह बेटा हम सारी स्पीड्स के बीच में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशोज। ओके, तो यहाँ से हमने डिस्कस किया है रिलेशनशिप बिटवीन रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज। हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ gases. Explanation of gas laws from kinetic theory of gases. हाँ जी बेटा, गैस थ्योरी की, केटीजी की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हमने पोस्टुलेट एक दिन डिस्कस की थी। क्या क्या पोस्टुलेट थी? पहली पोस्टुलेट क्या थी, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। जो गैस एक ही मॉलिक्यूल की होती हैं उनकी शेप, साइज क्या होती है और नेचर सेम। जो गैसेस डिफरेंट कंपाउंड्स की होती हैं, डिफरेंट नेचर की होती हैं, उनका शेप, साइज और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अलग अलग। उसके बाद डिफरेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देते हैं, गैसियस कंपाउंड। और इस दौरान वो क्या शो करते हैं, एक सिंपल होल नंबर रेशो। एक मॉलिक्यूल का फोर्स टोटल फोर्स की कंपैरिजन में निग्लेक्ट किया जा सकता है और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स की कंपैरिजन में भी क्या किया जा सकता है, निग्लेक्ट। तो ये क्या थी हमारी केटीजी। अब इस केटीजी को हम एक्सप्लेन, केटीजी के रिस्पेक्ट में ही किसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा, बॉयल्स लॉ को। तो बॉयल्स लॉ में देखिए बेटा, प्रेशर वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, volume was found to be inversely proportional to pressure at constant temperature। कई बार कर चुके हैं हम। बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था, किसी भी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बेटा काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है हमारी, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, याद है किसी बच्चे को, PV इज इक्वल टू 1/3 mNc²। m is the mass of one gas molecule, n is the number of gaseous molecules। इनको हमने पुट क्या कर दिया, एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कैपिटल N। PV इज इक्वल टू 1/3 mc²। ओके, फिर किसी भी क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमने 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही क्या कर दिया, डिवाइड। PV इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा, 2/3 हाफ mv² किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के। हाफ mv² किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के। अब देखिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, टेम्परेचर के। क्यों, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैसियस मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन से ज़्यादा मूवमेंट या ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देंगे। डायरेक्टली साइन को किससे हटाया हमने, इज इक्वल टू एंड KT से। के क्या है यहाँ पे, एक
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एक है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? के इज रिप्रेजेंटिंग ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहां से बेटा काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट कर दीजिए? KT। तो PV हमारा किसके इक्वल आ गया? PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू KT। PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू KT। ओके, तो हमने यहाँ से देखा, क्या देखा कि अगर हमारा क्या है बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया? एक कांस्टेंट के। यही हमारा क्या था बॉयल्स लॉ कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये PV किसके इक्वल आ गया? एक कांस्टेंट के, जब टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। क्या किया बेटा? PV इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर, m इंटू एन को रख दिया कैपिटल M, 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 2 से ही डिवाइड किया, ये देखा किसके इक्वल आ गया? हाफ ऑफ mc स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के। डायरेक्टली साइन को हटाया, इज इक्वल टू एंड K से, K क्या है हमारा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो PV किसके इक्वल आ गया? 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या ले आए? KT। तो PV किसके इक्वल आ गया हमारा? कांस्टेंट के। PV किसके इक्वल आ गया? कांस्टेंट के। ओके, उसके बाद हम दूसरा डिस्कस करते हैं बेटा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ PV इज इक्वल टू किसके आया? 2/3 ऑफ KT के। चार्ल्स लॉ हमने अभी निकाला है, रिजल्ट क्या है बॉयल्स लॉ से? देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर क्या रहता है इसके दौरान? प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो ये हमारा अभी बॉयल्स लॉ से आया क्या? PV इज इक्वल टू 2/3 ऑफ KT, 2/3 इंटू KT। ओके, PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू KT। इस T को मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में ले आइए V को, तो V/T इज इक्वल टू 2/3 इंटू K इंटू P। तो देखिए बेटा V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, 2/3 कॉन्स्टेंट है, K कॉन्स्टेंट है, और प्रेशर चार्ल्स लॉ में क्या होता है? कॉन्स्टेंट। तो दैट इज व्हाट? दैट इज एक्सप्लेनेशन फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद एक लॉ की और एक्सप्लेनेशन करते हैं हम। किसकी? किस लॉ की एक्सप्लेनेशन करते हैं? लॉ है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक और लॉ डिस्कस करते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। डाल्टन लॉ क्या कहता है? पहले ये देखिए बेटा, एक कंटेनर है, दिस इज फर्स्ट कंटेनर, इसमें मान लिया गैस है ऑक्सीजन। ओके, ये ऑक्सीजन गैस मान लिया 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। इसका प्रेशर मान लिया P1, इसका प्रेशर क्या मान लिया? P1। एक दूसरा कंटेनर है, इसमें गैस फिल कर दी मान लिया नाइट्रोजन, ये प्रेशर एग्जर्ट कर रही है मान लिया 15 एटमॉस्फेयर, इसका प्रेशर क्या है? P2। तो इंडिविजुअली फर्स्ट गैस 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट कर रही है और सेकंड गैस 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। तो अगर हम टोटल प्रेशर फाइंड आउट करें तो किसके इक्वल हो जाएगा? P1 प्लस P2 के। मतलब चाहे तो प्रेशर इन गैसेस का हम सेपरेट कंटेनर्स में ऐड कर दें फिर, या दोनों गैसेस को एक ही कंटेनर में भी मिक्स कर देते हैं, तब भी उनका प्रेशर क्या होगा? सेम। मतलब क्या कहता है डोल्टन? ये कमरा है, इस कमरे में हमने 5 बच्चे बिठा दिए, ये 5 बच्चे वॉल्स ऑफ कंटेनर पे स्ट्राइक करके कुछ ना कुछ शोर क्रिएट करेंगे। दूसरे कमरे में भी हमने 5 बच्चे बिठा दिए, वो भी शोर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, जो पहले
कमरे में 5 बच्चे शोर कर रहे हैं प्लस जो दूसरे कमरे में 5 बच्चे शोर कर रहे हैं, दोनों का सम किसके इक्वल होगा? जब 10 के 10 बच्चों को इकट्ठा क्लास में बिठा दिया जाएगा उनके शोर के इक्वल, कि गैसेस को जब एक दूसरे के साथ कंबाइन किया जाता है तो उनका जो इंडिविजुअल प्रेशर का सम है वही किसके इक्वल होता है? टोटल पार्शियल प्रेशर। तो अब इसी को हम काइनेटिक गैस इक्वेशन से प्रूव करते हैं। PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। यही क्या है? हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो P किसके इक्वल हो गया हमारा? 1/3 mnc²/V के। ओके, तो पहला मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? 1/3 m1n1c1²/V। दूसरा मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? 1/3 m2n2c2²/V। तो अगर दो ही गैसेस हैं तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? इन दोनों गैसेस के प्रेशर के सम के इक्वल। तो 1/3 और V तो कॉमन ले लेंगे, 1/3 इंटू V तो क्या ले लिया हमने कॉमन, क्या रह गया? m1n1c1² प्लस m2n2c2²। तो किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में जितनी भी हमारी गैसेस होंगी, अगर हम उन गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर्स को ऐड कर देते हैं तो वही क्या देता है हमें? किसी भी रिएक्शन मिक्सचर का टोटल प्रेशर हमें वही क्या देता है? किसी भी टोटल गैसियस रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया बेटा रिलेशनशिप बिटवीन दी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और दूसरा हमने डिस्कस किया एक्सप्लेनेशन ऑफ गैसियस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।